साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज वीडियो बनाना ज़रूरी था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी इस बात के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा तो ज़रूर होगी कि हम लोग एक दूसरे से जो आंसर की रिलीज़ हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, एक बार डिस्कशन ज़रूर हो जाए। तो एक्चुअल में शाम करते तो, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम लग गया आंसर की को चेक करने में बहुत सारा, तो रात 2 बजे तक काम निपटा प्रॉपर तरीके से। और उसके साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी ये भी मिला नहीं पा रहे हैं कि आंसर की को अपनी क्वेश्चन आईडी से कैसे मैच कर पाएँ। तो भाई देखो, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोग खुद से ही करें। फिर भी एक प्रोसेस मैं बता दूंगा आप लोग उसको कैसे करना है। तो वही बता देता हूँ, अपने नंबर्स पे मार्क्स पे मैं भी इसके बाद बात करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आईडी पर जा कर के, मतलब अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आप वहाँ पर अपना पेपर डाउनलोड करें, चाहे वो आरओ का दिया है तो आरओ का, एआरओ का पेपर किया है तो एआरओ का, और अगर सीए का दिया है तो सीए का। ठीक है, वो डाउनलोड करने के बाद नीचे आंसर की है और आंसर की के साथ ही ऑब्जेक्शन डाले गए हैं, तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ में डाली गई हैं। ठीक है, तो आप अपना पेपर को चेक करने के लिए आपको 2 या तो लैपटॉप्स की ज़रूरत होगी या फिर 2 फ़ोन, मतलब 2 इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। तो साथ में रख करके आप अपनी क्वेश्चन आईडी को, जो नंबर आपने आंसर किया है उसका एक आईडी है, उस क्वेश्चन आईडी को आप लोग करेक्ट आंसर की आईडी से मैच करेंगे। अगर वो आंसर सेम बैठता है देन योर आंसर इज़ ओके, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिला है उस पर। ठीक है, तो बस इतनी सी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा भी टेंशन की चीज़ें ये हैं कि भाई अपना जितना भी एक्सपेक्टेड स्कोर हम लोग कर रहे थे, जितना भी हम लोग मान करके चल रहे थे कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो लगा नहीं कि उतना ज़्यादा स्कोर हो पाया। मेरा भी घट गया पिछली बार से। तो अभी मैं बता दूं, एआरओ और आरओ दोनों के लिए, क्योंकि मेरे जो फॉर्म्स थे वो दोनों ही थे। आरओ के लिए जो स्कोर बैठा कट फिट करके वो 147 ओनली, 147। और एआरओ के लिए जो बना वो बना है 154, 154। तो अभी तो जैसा भी होगा नॉर्मलाइजेशन या जो भी कुछ, लेकिन जितना उम्मीद किया था उतना नहीं हो पाया। उम्मीद थी कि दोनों में शायद 160 प्लस बन जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से उतना ज़्यादा अच्छा मौका मिला नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जिन लोगों की भी 160 प्लस बने हैं, बहुत अच्छी बात है और अग्रिम शुभकामनाएं उन सभी लोगों के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा खाली, अभी बहुत सारे फैक्टर हैं जो ऊपर नीचे होंगे। तो कट ऑफ पे तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा स्कोर किया है। ऑल द बेस्ट कहना चाहिए उन सभी लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी एक बार अभी अपना सारा स्कोर शेयर करेंगे और उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि कैसी चीज़ें या किधर की तरफ सेफ स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे बता दूँ, कुछ चीज़ें जो लोग देख चुके हैं, मतलब अपना स्कोर देख चुके हैं, वो कमेंट तो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें उन्हीं के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में हमारी उम्मीदें एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी तभी से बढ़ गई थी जब ये फॉर्म आने की चर्चा चली थी। तो आपको अंदाज़ा होगा तभी जब ये डिक्लेयर किया गया कि इसकी टाइपिंग भी साथ कराई जाएगी और वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। तो हमारी जो उम्मीदें बढ़ने का क्रम था वहीं से शुरू हो गया था और हर किसी व्यक्ति ने ये उम्मीद लगा करके काम किया कि शायद वही फाइनलिस्ट में होगा और अपना सिलेक्शन पा लेगा। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं एनटीए का जो स्टैंडर्ड रहा, अब स्टैंडर्ड को तो मैं क्या कहूँ, बस काम करने का जो तरीका था वो स्टूडेंट्स की समझ से बिल्कुल परे था और मुझे भी खुद प्रॉपर समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की एनटीए ने, पहले तो पेपर को, सिस्टम्स को लेकर के ही, उसके बाद आपने देखा कि जो मैनेजमेंट था वो भी उतना सही नहीं था। ठीक, अब आरओ के जो रोल नंबर्स बाद में चेंज कराए, क्यों पता नहीं था कि क्या सेम नंबर हो जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा, इसके लिए ना कोई नोटिस डाली ना कुछ, सब बच्चों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। टाइपिंग में आप लोगों ने देखा कि उसमें नीली पट्टी लगा दी, ज़बरदस्ती का प्रोग्राम बच्चों के दिमाग में डालने के लिए, और दुनिया भर की चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब और ऊपर से आप देख सकते हैं कि आंसर की का सिस्टम कितना ख़राब करके दिया है, पता नहीं सीधे सीधे देने में क्या प्रॉब्लम थी। चार्जेस इतने ज़्यादा हाई और काम की जो चीज़ है वो बिल्कुल नहीं। तो खैर जो भी है, ये सिस्टम तो है ही, लेकिन हम लोगों का जो उम्मीदों का क्रम बना वो तभी से बन गया था जब हमने देखा कि इतनी बड़ी जो पोस्ट है
इतनी बड़ी जो 4600 पे ग्रेड 4800 का जो पे ग्रेड है, वो अगर हमें इतनी शॉर्ट में यानी कि वनडे एग्ज़ाम में अगर मिल रहा है तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास होने चाहिए। ठीक है, सभी लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और इसको अपनी उम्मीदों के साथ जोड़ लिया और तैयारी शुरू की दिल लगा करके। और कोशिश ये थी कि बच्चों की कि 160 प्लस ही बने, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर 160 प्लस का ही टारगेट गाया जा रहा था। और गाया भी क्यों ना जाए, आप इसी बात को देखें, क्योंकि जब मुझे याद है 2018 में जब 155 मार्क्स मेरे थे, तब हम लोग लगा करके बैठे थे कि बहुत नीचे जाने वाली है कट ऑफ, क्योंकि उससे पहले बहुत नीचे गई थी। लेकिन एकदम से जब 160 पे मेरिट घुमा दी, तो अब कैसे बच्चा ये मान ले कि 160 से नीचे कुछ काम होने वाला है। ठीक है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, पैटर्न बदला है, तो अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी उम्मीदों का जो क्रम बना वो फिर बना रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे उम्मीदें बनती हैं और टूटती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम देके आए, वहाँ पर ना कोई हमें कॉपी मिली, ठीक है, ना कुछ चेक करने के लिए कोई आइडिया मिला। तो यहाँ से भी हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अप था, मतलब कि हम शायद 160 कर जाएं, 170 कर जाएं। इवन कई लोग तो पता नहीं कितना कितना अपना स्कोर करने की सोच रहे थे। ठीक है, बिल्कुल बात जायज़ थी और लोगों को उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने की और उम्मीदें भी बना करके रखी। और उससे बड़ा चैलेंज तब हो गया जब पता चला कि बच्चे 1 महीने से या पिछले कुछ समय से अंग्रेजी को तैयारी कर रहे थे और फाइनली जा कर के जो इंग्लिश का दायरा कर दिया वो घटा करके 10 सवालों को कर दिया। ठीक, तो मतलब हर स्टेज पर जाकर के स्टूडेंट को झटका लगा। वो सोचता कुछ और मिलता कुछ, उम्मीदें कुछ पाल करके रखता और फाइनली आता कुछ। अब आप कह रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्यों हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हों या ऐसा कुछ हुआ हो। मैं तो अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उम्मीद की थी कि 160 प्लस ही शायद इस बार रहेगा। पिछली बार के बराबर भी स्कोर हो गया तो बहुत बड़ा था। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं आप लोग, देखें, जब मैंने पहले आरओ की कॉपी चेक की तो मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि एक तो मेरे आरओ में 100% टाइपिंग हुई, प्लस वो मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था इसके मुकाबले। और कमाल की बात ये हुई कि जिससे ज़्यादा उम्मीद थी उसी में मामला थोड़ा सा डाउन हुआ और 147 घूम गया। तो मन में एक डर था कि अब ARO में क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाए। लेकिन फिर भी जब चेक किया तो उसमें 154 का स्कोर बैठा। लेकिन यह है कि रीजनिंग जैसे कुछ चीज़ें थी जिन्होंने काफ़ी हद तक सेफ बनाया स्कोर, वरना तो जो पीछे वाली चीज़ है तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस कट 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 लगातार कई सारे सवाल गलत। तो इस तरीके से बहुत सारे सवालों की गलत वालों की लाइन लग गई। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि उम्मीदें पालना भी सही है, लेकिन साथ में वो टूटते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, तो हर किसी स्टेज पर NTA ने निराश किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, हम में से अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी आपको किसी प्रकार की निराशा की ज़रूरत नहीं है। मैं तो थोड़ा सा खिन्न हूँ NTA के रवैये से, जो कि उन्होंने हर प्रकार से बच्चों को प्रॉब्लम में ही डाला। ठीक है, कोई भी नोटिस अग्रिम नहीं डाला और ये भी नहीं बताया कि कैसे होगा। अब आंसर की में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। ठीक, तो ये सारी समस्याएं थी जो मतलब यूँ कह लीजिएगा आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक भड़ास है या फिर जो भी कुछ है। ठीक है, आप भी समझते होंगे इस चीज़ को, लेकिन जो भी मन में आ रहा है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कट ऑफ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी जब तक सभी लोग अपनी आंसर की चेक नहीं कर लेते, जब तक सभी लोग समझ नहीं लेते चीज़ों को, तब तक हम लोग आंसर की के बाद कट ऑफ पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग अपनी आंसर की को प्रॉपर तरीके से चेक करें। ठीक है, और उसके बाद ये भी देखें कि कौन से आंसर या कौन से सवाल में दिक्कत है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन भी डालने हैं और ऑब्जेक्शन डालने के साथ ही साथ फिर हम लोगों को रिवाइज्ड आंसर की भी लेनी है। और बात तो ये है ना कि अब स्कोर बड़ा हो जाए, अभी भी नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है, कुछ कह नहीं सकते बाबू भैया। ठीक है, तो किधर को मामला पलट जाए या किधर को कौन सी चीज़ें हो जाएं। तो कुल मिलाकर के आप इन सभी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए आप आंसर की चेक करिए। आंसर की चेक करने के बाद अपने चेहरे की स्माइल को गायब मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी सफलता का निर्णय नहीं हुआ है,
ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा बिल्कुल। और जब तक आपका बिल्कुल एंड ना हो जाए, यानी कि जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए कि ये फाइनल सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट है और उसमें आपका नाम अगर नहीं है, तो तब तक आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपना बिल्कुल एंजॉयमेंट करके रखिएगा, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट अभी आया हूँ और गांव से, और आते ही मुझे वीडियो बनाने का मजबूरी पड़ गया थोड़ा सा। हालांकि मैं इसको शाम को बनाता, लेकिन फिर भी चलिएगा, मन आया बोल दिया। और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं हम लोग साथ में मिल करके झेलेंगे। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा फ़ोन कॉल्स रिसीव करने में या मैसेज देखने में डिले हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअल में क्योंकि और भी पेपर्स हैं और साथ में बहुत सारे फंक्शंस हैं अभी हाल, मतलब इस महीने फरवरी तक बिज़ी बहुत सारे हैं, और एनटीपीसी का मेंस है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। चलिएगा, मगर मिलते ज़रूर रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।